जय हिंद बच्चों। तो आज हम फिर से एक नई क्लास लेकर के आए हैं जिसमें कि हम डिस्कस करेंगे घटना चक्र के जो है प्रीवियस ईयर यानी कि अब तक के आए हुए जितने भी क्वेश्चंस हैं। ये हमारी जो है सीरीज चल रही थी जिसमें कि हम सारे क्वेश्चंस करा रहे थे विद एक्सप्लेनेशन। तो देखते हैं, पहला क्वेश्चन है बच्चे, रियो डी जेनेरियो में संपन्न अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन था। जो है री डी जनेरियो में संपन्न अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन था। तो क्या था इसका? पहला ऑप्शन सही है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण एवं विकास सम्मेलन। री डी जनेरियो ब्राजील में वर्ष 1992 में संपन्न पृथ्वी शिखर सम्मेलन जो है संयुक्त राष्ट्र का पर्यावरण एवं विकास सम्मेलन था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमंडलीय पर्यावरण सुविधा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें से क्या है? पहला ऑप्शन क्या है? पहला ऑप्शन है, यह जैव विविधता पर अभिसमय एवं जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र ढांचा अभिसमय के लिए वित्तीय क्रियाविधि के रूप में काम करता है। भूमंडलीय स्तर पर पर्यावरण के मुद्दों पर वैज्ञानिक अनुसंधान करता है, या OECD के अधीन एक अभिकरण है जो अल्प विकसित देशों को उनके पर्यावरण की सुरक्षा के विशिष्ट उद्देश्य से प्रौद्योगिकी और निधियों का अंतरण करता है, सुविधाजनक करता बनाता है। तो क्या ऑप्शन सही है इसका? पहला ऑप्शन सही है कि यह जैव विविधता पर अभिसमय एवं जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र ढांचा अभिसमय के लिए वित्तीय क्रियाविधि के रूप में, मतलब कैसे क्या होना है, ये सब काम कौन करेगा? जो है संयुक्त राष्ट्र यही डिस्कस करता यही करता है। वर्ष 1991 में, कब? 1991 में पर्यावरण सुविधा यानी कि GEF ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी की स्थापना की गई थी। इसका काम होता है जलवायु परिवर्तन दर, संयुक्त राष्ट्र ढांचा अभिसमय UNFCC, मरुस्थलीकरण के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र अभिसमय UNCCD इत्यादि के लिए वित्तीय क्रियाविधि के रूप में काम करना होता है। नेक्स्ट देखिए, UNCD का फुल फॉर्म क्या है? देखिए, UNCCD का फुल फॉर्म क्या होगा? देखो यहाँ पे, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑफ कॉम्बट कॉम्बट डेजर्टिफिकेशन हिंदी में क्या कहते हैं इसको? मरुस्थलीकरण के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र अभिसमय। इंग्लिश में क्या कहेंगे? यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑफ कॉम्बट डेजर्टिफिकेशन। नेक्स्ट आता है GEF का फुल फॉर्म, क्लियर ही हो गया है। नेक्स्ट देखो, CBD क्या दे रखे हैं? CBD इसका फुल फॉर्म क्या है? तो CBD का फुल फॉर्म है यहाँ पर, देखो जरा, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं, और भी कोई है? और कौन सा है? UNCCD करा दिया, CBD करा दिया, एक और है UNFCC। तो इसको हम यहाँ पर ले रहे हैं, UNFCC। ठीक है ना? इसका क्या है? देखो यहाँ पर जो है यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। ठीक है, तो फुल फॉर्म भी क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं, अगला टॉपिक है, ये घटना चक्र से ही है,
जो अब तक के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, जिसमें कि एजेंडा 21 को किसी जो है इसका फुल एक्सप्लेनेशन थ्योरी वाला पोर्शन हम किसी नेक्स्ट क्लास में कराएंगे। अभी हम सिर्फ जो है क्वेश्चन ही डिस्कस करेंगे, जिसमें से क्या है, पहला क्या है, देखो क्वेश्चन कि समाचारों में कभी कभी दिखने वाले एजेंडा 21 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यह धारणीय विकास के लिए वैश्विक कार्य योजना है। 2002 में जोहान्सबर्ग में हुए धारणीय विकास पर विश्व शिखर सम्मेलन में इसकी उत्पत्ति हुई थी। तो कौन सा ऑप्शन सही है? केवल सेकंड बिल्कुल गलत है, पहला ऑप्शन सही है। इसमें क्या है, यह धारणीय विकास के लिए एक वैश्विक कार्य योजना है। क्या है? धारणीय विकास के लिए वैश्विक एक कार्य योजना है। फुल एक्सप्लेनेशन यहाँ पर दे रखा है, आप पढ़ सकते हैं। एजेंडा 21 धारणीय विकास के लिए एक, धारणीय विकास का मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट, एक वैश्विक कार्य योजना है। ब्राज़ील के री डी जनेरियो में वर्ष 1992 में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास सम्मेलन आयोजित किया गया। इसे अर्थ समिट या पृथ्वी शिखर सम्मेलन भी कहा जाता है। इसे सम्मिलित देशों में ने धारणीय विकास के लिए एक कार्यवाही योजना स्वीकृत की थी, जिसे एजेंडा 21 के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था। तो अभी आपने बच्चे पढ़ा है री डी जनेरियो यानी कि रियो में, उसी का शॉर्ट फॉर्म है। संयुक्त राष्ट्र संघ पर्यावरण सतत विकास पर पहला पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 में री डी जनेरियो ब्राज़ील में आयोजित किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पर्यावरण संरक्षण एवं विकास की दिशा में ये महत्वपूर्ण प्रयास था। मुझे लग रहा है कि समझ में आ गया होगा, आशा है कि समझ में आ गया होगा बच्चों। नेक्स्ट टॉपिक है रियो जो है +20 सम्मेलन। देखो इसमें क्या है, आमतौर पर समाचारों में आने वाला रियो +20 सम्मेलन क्या है? तो रियो +20 सम्मेलन क्या है? यह धारणीय विकास सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन है। हाँ, बिल्कुल यही सही है इसका, कि यह एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन है। ठीक है, एक्सप्लेनेशन आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी सम्मेलन +5 का आयोजन कब हुआ था, या आयोजन हुआ था मतलब कहाँ, कब हुआ था? तो इसका है 1997 में। तो 1992 में देखो कन्फ्यूजन हो सकती है। 1992 में विश्व भर के नेता ब्राज़ील के शहर री डी जनेरियो में जो है पृथ्वी सम्मेलन में एकत्र हुए थे। ठीक 5 वर्षों बाद 23 से 27 जून 1997 के मध्य न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने एक विशेष बैठक का आयोजन किया, जो कि रियो +5 या पृथ्वी सम्मेलन +5 के नाम से भी जाना जाता है। बैठक एजेंडा 21 को लागू करने की दिशा में उठाए गए कदमों के मूल्यांकन हेतु बुलाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रियो 20 घोषणा पत्र का शीर्षक क्या था? द फ्यूचर वी वॉन्ट, द फ्यूचर वी सीक, द फ्यूचर वी सी, द फ्यूचर वी हैव। तो इसका क्या था जो है, इसमें क्या सही है कि क्या था? तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा बच्चों, कौन सा जो है, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, द फ्यूचर वी वांट। ठीक है, नेक्स्ट देखो अगला क्वेश्चन है, पहला पृथ्वी सम्मेलन शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो ये तो क्वेश्चन अब याद हो गया होगा बच्चों, ठीक है ना, इसका आंसर याद हो गया होगा। पहला पृथ्वी शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो री डी जनेरियो में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरित अर्थव्यवस्था पर कार्रवाई के लिए भागीदार PAGE जो अपेक्षाकृत हरित एवं अधिक समावेशी अर्थव्यवस्था की ओर देशों के संक्रमण में सहायता देने के लिए संयुक्त राष्ट्र की एक क्रियाविधि है, आविर्भूत हुई है। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही है? बी, री डी जनेरियो 2012 में संधारणीय विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन था। इसका एक्सप्लेनेशन आप पढ़ सकते हैं। कहाँ पूछा गया था? IAS प्री 2018 में। तो आज के लिए इतना ही रखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक में हम नेक्स्ट क्लास में हम अगला टॉपिक डिस्कस करेंगे, जो है विभिन्न संगठन एवं उनके संस्थान। धन्यवाद।